तो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले इन इलास्टिक कोलिजन बेसिकली, ठीक है। कोलिजन का ये बेसिकली कौन सा लेक्चर है, तो थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का आप लोगों को 11th लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन आखिर होता क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन आखिर होता क्या। इन इलास्टिक कोलिजन में सबसे पहली बात कि एक बॉडी m है m1 और एक बॉडी m2 है। इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, ये इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से। आफ्टर कोलिजन यहाँ पर क्या हुआ, ये कोलाइड किया, ठीक है। ये क्या हुआ, कोलाइड किया। ये m1 है और ये m2 है। इधर कुछ v कंबाइंड से जाएगा, समझ में आया कुछ, मतलब क्या है कि, और यहाँ पर एक चीज होता है क्या, u1 इज ग्रेटर देन u2, नहीं होगा तो कोलिजन ही नहीं होगा, ठीक है। ये इसका स्पीड इससे ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या होता है मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। इन इलास्टिक कोलिजन में होता है कि जब बॉडी टकराने के बाद वो अलग अलग नहीं बढ़ता है, ठीक है। जो दो बॉडी है टकराने के बाद वो अलग अलग नहीं बढ़ता, वो चिपक कर चलने लगता है, एक साथ चलने लगता है, ठीक है। मतलब क्या है कि शादी से पहले जो होता है ना वो अलग होता है, लेकिन जब साथ हो जाता है शादी के बाद तो क्या होता है, साथ हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि m1 और m2 है, और यहाँ पर क्या है, दो बॉडी अलग अलग है। जैसे ही कोलिजन हुआ, ठीक है, टकराव हुआ तो उसके बाद साथ चलने लगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है इन इलास्टिक कोलिजन में। और यहाँ पर मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, कंजर्व्ड होता है मोमेंटम। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है इनिशियल, वो ज्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। ये क्या होता है, कंजर्व्ड नहीं होता है, कंजर्व्ड नहीं होता है, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सोचना पड़ जाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज हो जाता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं। इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, इसका डिफॉर्मेशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इन डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, इन deformation of two bodies lost kinetic energy, ठीक है। मतलब क्या है कि इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन कैंसिल करने के बाद क्या होता है, इसका जो बॉडी का शेप होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब क्या, एक आटा का लोइया लीजिए, ठीक, आटा होता है ना जो, ठीक है, वहां पर क्या होता है, उसको जब आप लोग किसी चीज से टकराएंगे तो क्या होता है, वो उसका जो शेप होता है वो डिफॉर्म हो जाता है, जिस तरह रहता है उस तरह नहीं रह पाता, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर यही कंसेप्ट है कि जो कोलिजन होता है ना, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, वहां पर क्या होता है, तो बॉडी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है बेसिकली। और वहां पर एक साथ सबसे बेसिक बात यह है कि वो बॉडी क्या होता है, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक की मैं बात करूँ, परफेक्टली इन इलास्टिक का मैं बात कर। और इससे पहले जो बात किया वो क्या चीज था, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पार्शियली का अलग चीज होता है, उसके बारे में मैं अलग बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, बॉडी स्टिक होकर चलने लगता है, ठीक है। तो मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वो दोनों क्या क्या चीज से चलता है, तो साथ साथ चलने लगता है, ठीक है। तो ये बात हो गया इन इलास्टिक कोलिजन में। और यहाँ पर एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि शुरुआत में जो मोमेंटम था सिस्टम का, पूरे सिस्टम के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या चीज का, दोनों में क्या चीज का मैं बात किया हूँ, तो सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v कंबाइंड, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का इन इलास्टिक कोलिजन में जो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आफ्टर कोलिजन हम लोग दोनों बॉडी का सम कर देना और वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा बेसिकली। इसी की वजह से इस तरह लिखा जा चुका है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं, सिंपल ये चीज हो गया ना। अब देखते हैं सिंपल सवाल, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, सिंपल यहाँ पर यही कंसेप्ट है कि बॉडी क्या होगा आफ्टर कोलिजन, एक साथ चलने लगा। और इस पर जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक समझ में आने वाला है नहीं, इसलिए चलते हैं हम लोग सबसे इजी क्वेश्चन पर, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सिंपल सा, कि यहाँ पर एक बॉडी m है, m1, और इधर जा रहा है वेलोसिटी कितना से, तो v से, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉडी है m2, ये रेस्ट में, ठीक है, v से जा रहा है, और यहाँ ये u से जा रहा है, ठीक है, u से, सॉरी v नॉट से जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है, तो इसका जो u2 है वो 0 है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, m1 और m2, इसका वेलोसिटी v कंबाइंड, ये हम लोगों को फाइंड करना है, v कंबाइंड फाइंड करना है। तो सिंपल तरीका क्या होगा, सिस्टम का जो क्या होगा, मोमेंटम जो होगा ना वो कंजर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि m1 v नॉट, इसका कितना हो जाएगा मोमेंटम, तो प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू, इस टोटल सिस्टम का कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v कंबाइंड, और इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा VCOM कंबाइंड, यानी V कंबाइंड, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास नहीं समझिएगा, कंबाइंड है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा M1 V0 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये हो गया। इस तरह वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लगेगा लेकिन बहुत आसान है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया। बेसिकली सिंपल हम लोग को क्या दिया गया, यहाँ पर एक पेंडुलम टाइप बॉक्स है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर क्या है तो एक मास कैपिटल M का वैल्यू 9 kg, यहाँ पर एक ये सिंपल क्या है सस्पेंडेड है, टंगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टली एक बुलेट आया, एक बंदूक से क्या चला, बुलेट यानी गोली चला, कितना स्पीड से V0, और V0 का जो वैल्यू है वो कितना है तो 100 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं, और स्मॉल m का वैल्यू हम लोग को दिया गया है 1 kg। 1 kg का बुलेट है भाई, देख लीजिए, ठीक है। तो बात यह है कि जब हम लोग यहाँ से गोली चलाए तो क्या होगा, ये बॉक्स में जाकर छेद करेगा। मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल M है इसमें क्या होगा, ये बुलेट अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ जाने के बाद ये क्या होगा, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, पहले से था, तो ये ऊपर की तरफ भागने लगेगा। क्या होगा, ये इस तरह का मोशन करने लगेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब जाएगा ये यहाँ पर, ये जब मास यहाँ पर जाएगा तो ये जो हाइट होगा वो कितना होगा, ये h हाइट का वैल्यू फाइंड h का वैल्यू हम लोगों को बताना है। ओके, तो सिंपल चीज आप लोगों को करना होगा क्या, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। तो क्यों, इसलिए क्योंकि इसका जो वेलोसिटी होगा ना वो अलग चीज होगा। ऑप्शन में हम लोग ऑप्शन मैं दे देता हूँ यहाँ पर, h इज 5 मीटर, h इज 5 मीटर, बी में h इज 50 मीटर, सी में h इज 0.5 मीटर, डी में h इज 0.05 मीटर, ठीक है। तो आप लोगों का अक्सर का ये आएगा, लेकिन ये गलत होगा, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये गलत होगा। आप लोगों का जो सही होगा मैं आप लोगों को आंसर लगाकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों सिस्टम का। तो मास कितना है इसका, तो m इंटू V0, ठीक है, प्लस इसका कितना है, शुरुआत में तो 0 है, इज इक्वल टू, बाद में क्या हो गया, इसके पास कुछ वेलोसिटी आया, लेकिन इसका जो मास हो गया वो क्या होगा, कंबाइंड हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि जो बॉडी है साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास कितना है इसका, तो कैपिटल M प्लस इसका मास स्मॉल m इंटू वेलोसिटी, इधर जो v से गया है, v कंबाइंड से, उस वेलोसिटी से ऊपर गया है, ठीक है, v कंबाइंड से। ओके, तो v कंबाइंड निकालना हम लोगों को, v कंबाइंड इज इक्वल टू मास कितना है, तो इसका मास है 1 kg इंटू वेलोसिटी 100 डिवाइडेड बाई, और इसका मास का सम 10 हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यहाँ से ये गया है, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ओके, अब ये मैक्सिमम हाइट पर कितना पहुंचेगा, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ क्या लगा देंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये करेंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर जाते ही मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 यानी काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा जितना इसके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितना है, तो हाफ मास कितना है, तो दोनों का मास हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पर भी दोनों का मास, तो टोटल मास को हम लोग कितना माने 10, क्योंकि 9 और 1 10 होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, हाफ इंटू 10 इंटू वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, इसका टोटल मास 10 इंटू जी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए नहीं तो 9.8 लेना पड़ेगा। mgh, h का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ओके, तो ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये 10 टू द पावर 2 गया, ये कितना हो जाएगा 5, तो h इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करना था। यहाँ पर ये बात था, शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो एनर्जी है इससे हम लोग को इसको इक्वेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं करना है। यहाँ पर हम लोगों को मोशन जो होता है ना वो कंबाइंड हो जाएगा। जब ये बुलेट जाकर इसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, काठ का है, ठीक है, वुड का है, जब उसमें बुलेट जाता है तो वो क्या होता है, वो बॉक्स खसकता है आगे, लेकिन क्या होता है जो वो बुलेट को लेकर खसकता है, वो बुलेट को लेकर खसकता है, इसलिए उसका भी मास हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं सिंपल चीज, आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर सिंपल क्या है कि अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बॉब ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है, एंड लेंथ l, अ बुलेट ऑफ मास m1, ठीक है, ये एक बुलेट है जिसका मास m1 इज फायर टुवर्ड द पेंडुलम, इस पेंडुलम की तरफ यहाँ से फायर किया गया, ठीक है। तो विद अ स्पीड v1, ठीक है, v1 से फायर किया गया, शुरुआत में v1 से फायर किया गया। ओके,
एंड इट इमर्जेस फ्रॉम द बॉब विद अ स्पीड v1/3। ठीक है, जब इससे पास हुआ बॉब से बुलेट, देखिए एक छोटा सा बॉब था, उसमें जब गोली मारेंगे तो वो गोली क्या होगा, पास कर जाएगा। ठीक है, छेद करके उसको होल करके पास कर जाएगा। जैसे ही पास किया ना, तो इसमें कुछ तो इसको रुकावट हुआ होगा ना, जैसे इसमें गोली मारेंगे तो गोली का स्पीड कम हो जाएगा, बुलेट का स्पीड कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, v1/3 हो गया आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, द बॉब जस्ट कंप्लीट मोशन अलोंग अ वर्टिकल सर्कल। देखिए इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इसके पास तो शुरुआत में बहुत था, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया, तो वो काइनेटिक एनर्जी ये बॉब ले लिया, और वो ये बॉब इतना काइनेटिक एनर्जी ले लिया, इतना वेलोसिटी ले लिया कि ये इस सर्कल को कंप्लीट कर सकता था। तो कंप्लीट करने के लिए कितना वेलोसिटी लेता है वर्टिकल सर्कल में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कितना, √5g_r। आर यहाँ पर रेडियस की जगह पर एल है। ठीक है, √5g_l स्पीड ले लिया। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। ठीक है, सिस्टम देखिए इनिशियली इसके पास कितना √5g_l स्पीड आ गया, और इसके पास इतना आ गया, और इसके पास इतना था। तो शुरुआत में मोमेंटम कितना था इस सिस्टम का टोटल, तो शुरुआत में सिस्टम कितना है, देखिए शुरुआत में इसका m1v1 प्लस इस बॉब का मास m इंटू वेलोसिटी 0 था, बाद में कितना हो गया, तो बाद में हो गया इसका मास m इंटू वेलोसिटी कितना है, तो ये √5g_l प्लस, और इसका एक अलग से वेलोसिटी कुछ तो था ना, तो उसका भी मोमेंटम हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो m1v1/3। ओके, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो m1v1 और ये v1 वाले को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, m1v1/3 इज इक्वल टू m√5g_l। ठीक है, तो यहाँ से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m1v1/3 इज इक्वल टू m√5g_l। ठीक है, तो v1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो v1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा m, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 m1√5g_l। ठीक है, तो ये वेलोसिटी v1 का था बुलेट का, शुरुआत में इनिशियली इतना था, फाइनली बाद में ये v1/3 हो गया, इसका 3 गुना कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बेसिकली कितना हो जाएगा, 3m/2 m1√5g_l, 3m/2 m1√5g_l, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो बहुत सिंपल तरीके से सोचना था यहाँ पर कि मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो क्या होता है, किसी भी तरह का कोलिजन हो, दुनिया किसी भी तरह कोलिजन हो उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी कभी इन इलास्टिक कोलिजन में नहीं होता है, इलास्टिक कोलिजन में होता है। ठीक है, कभी कभी होता है। ठीक है, तो हर तरह के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व रहता है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते जय हिंद, जय भारत।